परमात्मने नमः। परमात्मने नमः। परमात्मने नमः। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। और जब आदमी मृत्यु तक पहुंचेगा ना, देखो जिनके पास शब्द है उनके बारे में तो मैं निश्चिंत हूँ, मुझे पता है इसको अपना स्वरूप मिल चुका है और ये देर से देर वहां पहुंच जाएगा, ठीक है। लेकिन जो आम आदमी मृत्यु तक पहुंचा तो यमराज का दर्शन है सीधे। और ये तो मैंने देखा, मैं यहाँ से ऐसे कुछ नहीं बता सकती जब तक जो मैंने देखा नहीं है, क्योंकि किताब तो है ही नहीं मेरे पास। सीधे यमराज का दर्शन, और तुम्हारी आंखों के पीछे बैठा है वो। ये पंचकोश समाप्त होने के तुरंत बाद यमराज का स्थान है, ठीक है। वहां पर मृत्यु होते ही आपको बेंच खाली है, आपके लिए एक सीट खाली है पहले से ही, 3 जने तो वो बैठे ही हैं, एक बेंच आपका खाली है नीले रंग का, समझ लो इस बात को, जिनके पास शब्द नहीं है। और वो बेंच खाली है, मृत्यु होते ही उस बेंच पर बिठा लिया जाएगा, बैठ जाएगा, और फिर वो आपसे सारा हिसाब मांगा जाएगा, क्या करके आए हो पूरे जीवन में, जितने वर्ष आपको समय दिया गया था यहाँ पृथ्वी पर, आपने कितना भगवान का नाम लिया है और क्या करा है। और ये ध्यान रहे, ये झूठ वाली बुद्धि है ना जो, वो यहाँ संसार में चलती है, वहां नहीं चलेगी। वहां जो कुछ आपने किया है सत्य सत्य बोलना पड़ेगा। सत्य सत्य बोलना पड़ेगा मतलब क्या, कि वो खुद ही बुलवा लेंगे आपके पास, ये वाली जबान थोड़ी होगी फिर। ये जो यहाँ बोलती है ना जबान मांस वाली, ये इधर से इधर बोलती है, उधर से उधर बोलती है, पता नहीं क्या बोलती है ना, ये नहीं होगी वहां पर। वहां होगा सूक्ष्म शरीर आपका, ये शरीर तो यही रह जाता है ना, आपको भी पता है। तो सूक्ष्म शरीर वहां पर, वहां जो आपका हिसाब किताब सूक्ष्म शरीर उस बेंच पर बैठकर सत्य जवाब करेगा। सत्य, सच, सच क्या है, यहाँ जो किया है वो वहां उस बेंच पर बैठकर सारा जवाब होगा, ठीक है। फिर आप खुद ही अपनी सजा को निर्धारित करोगे कि मैंने ये कर्म किया है, इसकी ये सजा है, ये मुझे दे दो। ऐसे सजा वहां पर ली जाएगी स्वयं, खुद ही बताओगे, खुद ही बताओगे आप। खुद ही कर्म किए ना, किसने किए कर्म, खुद ही किए ना, तो खुद किए, खुद वहां पर बताया जाएगा, खुद उसे सजा को एक्सेप्ट किया जाएगा कि ये मुझे दे दो। तो वो ये कहते हैं कि निबट जाएगा ना ये इसी में सब कुछ, यूं करे हाँ दे दो बिल्कुल, मैंने कर रखा है ये, इसकी ये सजा है तो ये मुझे दे दो। अब वही सजा दे दी जाएगी। जैसे कोई इस जीवन में अगर कोई दुखी है तो मान लो उसने वो चीज एक्सेप्ट कर रखी है वहां, कोई की यहाँ तो हम सोचते हैं ना उसने कर दिया मेरा, उसने कर दिया, उसने कर दिया, किसी ने ही कर दिया, वो वहां से निर्धारित है पहले से, ठीक है, पहले से निर्धारित है। और इसीलिए हमें वो चीज का भुगतान करना पड़ता है, क्योंकि वो हमने खुद ही एक्सेप्ट कर रखा है, खुद ही एक्सेप्ट कर रखा है भाई। तो देखो, ये तो खुद देखा गया कि पंचकोश के बाद वो बैठे हैं वहां पर, और सीधे हाथ की तरफ सूर्यलोक, और अंधकार उल्टे साइड में, जिन्होंने उल्टे ऐसे बेकार कर्म कर रखे हैं ना यहाँ पृथ्वी पर आके, उनको उन्हीं काली घाटियों में उतार दिया जाता है। गरुड़ पुराण किस किसने सुना है, सुना है किसी ने, सुना है ना, वहां जो लिखा गया वो बिल्कुल सत्य है। अब इतना सारा क्या बताऊं मैं, जिसने सुन लिया है, वो जो गरुड़ पुराण में लिखा गया ना वो बिल्कुल सही लिखा गया, वो मैंने सारा देखा है। सारी ब्लैक और ऐसे पीले, और उनके पीछे बढ़ के इतने बड़े बड़े विकराल वृक्ष, और उनके पीछे अंधेरे की घाटियों में उतार दिया जाता है। नर्क कहते हैं जिसको, उधर उतार दिया जाता है, ठीक है। पड़े रहो वहां, फिर पता नहीं कब तक पड़े रहेगा हमेशा। और जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं ना उनके लिए सूर्यलोक भी है, सूर्य है, और उसी गुफा के अंदर से जाने का सूर्य है, और बिल्कुल रोशनी में बिल्कुल अपनी यात्रा करते हैं और श्री कृष्ण के आगे निकल जाते हैं बाहर। मैं निकली थी वहां से, मैं बता रही हूँ इसलिए, जो यहाँ से ज्ञान प्रसारित हो रहा है ना, ये सारा का सारा देखा हुआ ज्ञान है, ऐसे मेरे कोई किताबों किताबों का ज्ञान नहीं है मेरे पास। और ये सारा गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है, ये जो मैंने देखा है सारा गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है। तो इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि बिल्कुल
आपको अपनी भक्ति इतनी बढ़ानी चाहिए कि आप अपनी यात्रा स्वयं कर लो। तो आपको ये फिर जो यहाँ से बताया जा रहा है, तो आपके पास भी एक अनुभव होना चाहिए ना कि यहाँ से जो बताया जा रहा है सारा, ये तो हमने भी देखा है। ऐसा तो कोई कहने वाला हो ना कि भई मैंने भी देखा है ये चीज़ तो। लेकिन सारा अनुभव स्तर पर होना चाहिए कि हम जो कह रहे हैं, वो सारा का सारा हमने देखा है। देखकर सारा ज्ञान बताया जा रहा है। अगर आप इसे समझकर अपने आप में उतर कर जान लोगे और अपने स्वरूप को जान लोगे, अपने स्वरूप को, जो शब्द है, वो अपने स्वरूप को जान लोगे, तो आपका बहुत भला होगा, आपका मोक्ष हो जाएगा। जन्म मरण के चक्कर से आप बाहर निकल जाओगे। नहीं तो जन्म तो आपके होते ही रहेंगे। अभी पता नहीं कितने करोड़ों जन्म हो चुके हैं आपके। अभी तो आप यहाँ पहुंचे हो, देख लो कितना पहुंचे हो। करोड़ों जन्मों में तो अभी यहाँ पहुंचे हैं, जैसे आप पहुंच रहे हो, आप देख लो कहाँ पहुंच रहे हो आप। और हर देवी देवता के लोक है, जो जिसकी पूजा करता है वो उसी के लोक में चला जाता है। और जो उसके लोक में चला जाता है, तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि तुम किसी की भी पूजा कर लो, सारी मेरे तक आ जाती है। भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं ये चीज कि सभी सभी रूपों में मैं ही हूँ। वो कह रहे हैं कि सभी रूपों में मैं ही हूँ, किसी की पूजा कर लो तुम, सारी पूजा मेरे तक आती है, श्री कृष्ण तक आती है सारी। और चेतना कौन है? तो श्री कृष्ण है। और भगवान तुम कौन हो? तुम कौन हो? तुम स्वयं चेतना हो ना, भगवान हो ना तुम स्वयं। तो फिर किसकी पूजा करते फिरते हो तुम? क्यों करते फिरते हो किसी की पूजा? भाई क्यों कर रहे हो किसी की पूजा? अपनी क्यों नहीं करते? अपनी पूजा की है कभी ना? हम तो जोत लगाएंगे, ऐसे करेंगे दूसरे की। हालांकि उस रूप के अंदर भी वही मौजूद है, ऐसी बात तो नहीं है ना। लेकिन अपने को कभी दीप, कभी फूल फल कुछ चढ़ाया अपने मस्तक पे, ऊपर सिर पे चढ़ाया कुछ? चढ़ाया नहीं? चढ़ाया क्यों? तुम भगवान नहीं हो? तुम कौन हो? हम तो ये सोचते हैं हम तो कर्म के मारे हैं, पता नहीं क्या क्या दुखी है हम तो कभी मंदिर में जाते थे ना, ये बिल्कुल हकीकत है कि जब मैं मंदिर में जाती थी ना, मैं भगवान को चढ़ाती थी ना, थोड़े से फूल मैं अपने ऊपर भी चढ़ाती थी, क्योंकि मुझे उस टाइम एहसास होता था, उस टाइम एहसास होता था 25-30 वर्ष पहले। अब गंगा जल जो है, गंगा जल जो चढ़ाओ मंदिर में, कोई मना नहीं है, लेकिन कभी अपने सिर पर चढ़ाया है? यहाँ कौन बैठा है? कौन बैठा है यहाँ? कभी एक लुटिया भर के अपने सिर पे भी चढ़ा लिया करो। क्यों नहीं चढ़ाते हो? क्यों नहीं चढ़ाते? क्या हम भगवान नहीं है? हम भी तो चेतना है ना, चेतना ही परमात्मा है, आत्मा है। लेकिन हम तो सोचते हैं हमने पता नहीं क्या कर रखा है। अगर तुम ये समझ लो स्वयं को कि मैं तो भगवान हूं, ठीक है, तुम्हारे सारे क्रियाकलाप बदल जाएंगे। क्योंकि भगवान तो गलत क्यों करेगा भाई? तुम ये अपने आप को ये समझो कि मैं भगवान हूं, और हो तुम भगवान, इसमें कोई संशय नहीं है। इसमें कोई संशय नहीं है कि तुम भगवान नहीं हो। हम बता रहे हैं तुम्हें कि तुम भगवान हो। तुम स्वयं आत्मा हो, सर्वव्यापी सत्ता, जिसका सब कुछ है। अभी देखो तुम्हारे पास कुछ नहीं है। कुछ नहीं का मतलब परेशान हो ना, किसी ना किसी को कुछ ना कुछ तो दुख चिपटा पड़ा है ना? तो हो तो तुम भगवान। और जो तुम्हारा शरीर ये गति कर रहा है, बातचीत कर रहा है, ये सब हो रहा है, जो ये कहां से आ रही है? ये पावर कहां से आ रही है? ये सब क्या ये मुर्दे वाला शरीर दे रहा है? ये सारी ताकत, सारी ताकत उसी उसी केंद्र से आ रही है। आपका जो केंद्र है, सुनने की, देखने की, बोलने की, बातचीत करने की, ये बुद्धि, ये जो सारा मस्तिष्क, ये पूरा ब्रह्मांड है जो ये, इसमें जो सब कुछ भरा है, ये सारी वहां से आ रहा है, सब कुछ रिले हो रहा है बाहर। आपको अपने स्वरूप का भान नहीं है, आपको अपने स्वरूप का पता नहीं है। जिस दिन आपको अपनी खबर लगेगी, आपके पैरों नीचे से जमीन सरक जाएगी कि अरे मैं क्या था और यहाँ क्या बना हुआ हूँ, मैं क्या बन रहा हूँ यहाँ पर, यहाँ क्या बन रहा हूँ मैं, ये क्या है?
तब आपको अपनी हकीकत का भान होगा। अभी तो मैं ये समझता हूँ ना, मैं ये हूँ, वो हूँ, फलाना हूँ, ढिकाड़ा हूँ, ये मैं समझता हूँ कि ये मैं हूँ, ये थोड़ी हूँ मैं। इसी शरीर को समझकर तो मैं समझ रहा हूँ कि मैं ये हूँ, और शरीर तो आपको पता है ये मर जाएगा, एक दिन खत्म हो जाएगा, ये नहीं बचने वाला किसी का भी। चाहे इसको कितने आप मसाले वसाले लगाकर देखो ना, कितनी वो मम्मियाँ कहते हैं जिनको, वो ऐसे बहुत सारे बुत पिछले राजाओं महाराजाओं के रखे हुए हैं वो अभी तक संभाल के, ठीक है, फिर भी एक ना एक दिन तो इनको नष्ट होना ही पड़ेगा। और ये शरीर तो आपके सामने नष्ट हो जाते हैं, नहीं हो जाते? तो फिर ये कोई असली थोड़ी है, तो दिख रहा है ना सिर्फ, लेकिन इसके अंदर जो सत्ता है उसकी जानकारी आपने लेनी है कि वो कौन है। वही हो तुम, वही हो तुम। और देखो इतना सरल है परमात्मा को जानना, आत्मा को जानना, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। मुश्किल क्यों बनी है? क्योंकि मेरे अंदर जो भरा है वो उसके हिसाब का नहीं है। कहानी यहाँ है, जो आत्मा है, जो परमात्मा है, जो तुम हो, वो बिल्कुल साफ है, एकदम क्लियर, एकदम साफ। साफ मतलब उसमें एक कुछ नहीं, आप बता नहीं सकते कुछ भी, ठीक है। लेकिन मैं जो मनुष्य हूं, मेरा सोचने का तरीका ही एक अलग तरीका है। अगर आप अपने तरीके को परमात्मा की तरह, आत्मा की तरह व्यवहार में ले आओ, मीठा, बिल्कुल साफ सुथरा, एकदम अच्छे से ले आओ, तो परमात्मा होने में आपको ज्यादा देर नहीं लगेगी। कहाँ लगेगी देर? भाई देर तो तब लगेगी ना कि अगर तुम वो नहीं हो और नकली तुम बनना चाहते हो। तुम तो हो ना ऑलरेडी, हो, लेकिन आपको पता नहीं है। तो यहाँ पता लगाया जा रहा है। और क्या कर रहे हैं हम यहाँ बैठ के? हम तो पता लगवा रहे हैं ना तुम्हारा कि तुम कौन हो। और इतना सरल है, तुम अपने आप को सरल कर लो बस। हम खुद इतने मुश्किल हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम क्या करें। और बाहरी जो क्रियाकलाप है ना, उनको आप कम करो, कम करो, कम। और जितना ज्यादा आप बाहर बाहर के क्षेत्र में जितना ज्यादा घुसोगे, उतना आप भगवान परमात्मा से दूर हो जाओगे, यानी खुद से दूर हो जाओगे। क्यों? जो आप बाहर करोगे, आपके दिमाग में 24 घंटे वही चलेगा, चक्रव्यूह वही चलेगा। देख लो, अभी चल ही रहा होगा आपके। ये इतनी देर आप सत्संग में बैठते हो तो आप सुन रहे हो, नहीं तो फिर आपका मंथन वही है, चक्रव्यूह वही चलता रहता सारा दिन। और ये मन जो है, ये पता नहीं क्या कहता रहता है, जिसका कोई अर्थ नहीं होता, ये सब कुछ वही कहता है ना? आपके अंदर जब ऐसा कोई क्रियाकलाप हो, विचार ज्यादा हो, तो आप अपने गुरु को याद करो, गुरु 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 करो, और देखो फिर ये कहाँ भाग जाता है सब कुछ मसाला। आप करके देखो, आप करके देखो। आप जितनी देर यहाँ बैठते हो, इतनी देर तो विचार कम होते हैं ना, और वहां आगे जाते ही आपके शुरू हो जाते हैं प्रोग्राम। तो अपनी हकीकत को आपको पहचानना चाहिए। अगर आपने यहाँ रहकर, यहाँ आकर सत्संग में, अगर आपने खुद को नहीं जाना ना, तो आपका दुर्भाग्य ही है। अगर यहाँ आने के बावजूद भी आपने नहीं जाना, देखो इतना कोई महात्मा सहयोग नहीं करते, कोई किसी के लिए माथापच्ची नहीं करते हैं। क्यों? वो अपने में शांत है। समझ रहे हो ना बात? उनको क्या जरूरत है ज्यादा बातचीत करने की? कहाँ जरूरत है? लेकिन बातचीत तो इसलिए करनी पड़ रही है ना, क्योंकि सबको हम अगर अपना समझते हैं तो हमें थोड़ी बातचीत करनी पड़ रही है। जो जो परमात्मा की तरफ चलता है, जो जो परमात्मा की तरफ चलता है, वो देर स्वेर प्राप्त कर ही लेता है, कर ही लेता है। ये जितने तुम बैठे हो, तुम्हारी इच्छा है आत्मा को प्राप्त करने की? है? किस किस की इच्छा है? हाथ उठाओ। जो सब जानना चाहते हो, मुझे ही पता भी ठंड में आ रहे हो सब, तो सब जानना चाहते हो, ठीक है। लेकिन जानने की बात ये है ना कि थोड़ा सा अपनी तरफ ध्यान दो तुम, ठीक है। इधर हो जाओ थोड़ा, देखो
अगर किसी को परमात्मा को जानने की इच्छा है कि भाई मैं परमात्मा को जानूं, अब परमात्मा को तो कहना पड़ता है जानो, लेकिन वास्तव में क्या है, तुम्हें खुद को जानना है। खुद को जानना है ना। खुद अगर हम ये शरीर लेकर बैठे हैं, ठीक है ना, तो हम ये समझ रहे हैं कि ये शरीर है हम। अब इसी शरीर से सारे क्रियाकलाप होते हैं, देख लो आप, होते हैं ना। घर के सारे काम इसी से होते हैं, व्यवहार, बातचीत, समाज सब इसी से है। लेकिन इसके अंदर जो बोल रहा है, जो देख रहा है, जो सुन रहा है, जो सारे क्रियाकलाप कर रहा है, पूरा विचार मंथन चल रहा है जिससे, उस सत्ता को तुमने पहचानना है कि वो कौन है। अगर वो निकलती है तो मनुष्य मुर्दा है ना। तो फिर जब तक वो इस शरीर में है, तो उसको जानना पड़ेगा तुम्हें। देखो इतना सरल है ना ये मामला कि मैं कहने से मनुष्य के दूर हो जाता है थोड़ा, इतना आसान है। और अभी ये इतना मुश्किल बना हुआ है ना, देखो सब कहते हैं कि पता नहीं कैसे सारा दिन तो दिमाग हमारा चलता रहता है, ऐसे-ऐसे पता नहीं क्या चलता है। तो हम कैसे आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं? ऐसे बोलते हैं, मैंने सुना है कई चीज़। और देखो, जो चीज़ मिली हुई है, आत्मा मिली हुई है, उसको ढूँढना है ना आश्चर्य? तो देख लो आप, तो देख लो आप कैसे ढूँढना है। जो मनुष्य खाली हो जाता है ना, बिल्कुल खाली हो गया, जिसके पास कोई विचार नहीं है, आराम से बैठा है जो, ठीक है? जो आराम से बैठा है, जिसके पास कोई विचार नहीं है, आप समझ लो कि बहुत शीघ्र वो परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। जिनके पास कोई विचार नहीं है, परमात्मा को प्राप्त होने का मतलब ये है कि उसका वैभव, परमात्मा का क्या वैभव है पता है आपको? सब कुछ उसके हाथ में है ना? अभी देखो जो चेतना है, जो हम हैं, वो उनकी इतनी शक्तियाँ हैं, मैं आपको यहाँ से बता नहीं सकती क्या-क्या है। जो पूरे टोटली सारे ब्रह्मांडों को जो शक्ति चला रही है, वो आपके अंदर बैठी है। आपके अंदर बैठी है वो। लेकिन नहीं पता तो फिर बताया बताया जा रहा है ना, पता लगाया जा रहा है। अगर आप ये चाहते हो कि हम इस उधेड़-बुन में से निकल जाएँ, जो संसार में हो रहा है, आपको पता ही है क्या हो रहा है? हो रहा है ना, सारा कम-ज़्यादा का मामला है संसार में।